रात के रहस्यमयी अंधेरे में जाग उठता है जंगल। घनी झुरमुटों के बीच से झांकते अद्भुत जीव। सन्नाटे में रह रहकर गूंजते अकल्पनीय पुकार। शिकार और शिकारी के बीच एक अविश्वसनीय खेल। चलिए दुनिया के सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जंगल, दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों के पास। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो अमेरिका, यूरेशिया, स्कैंडिनेविया में फैला है वो है टाइगा जंगल। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका का अमेज़न। दुनिया का सबसे पुराना जंगल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का डेंड्री जंगल। लेकिन आज हम जिस जंगल में आपको लेकर जा रहे हैं वो है दुनिया का सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जंगल। जी हां, आज हम आपको देश ही नहीं दुनिया के उस अद्भुत पहलू के बारे में बताने वाले हैं जो हमें दिखी अफ्रीका के केन्या के मसाई मारा में। जंगल का कानून कहता है जिसके पास ताकत है वो जिंदा रहेगा और वही हुकूमत करेगा जंगल पर। आज उसी जंगल में जिंदगी का अद्भुत संघर्ष दिखाएंगे। ताकत का अविश्वसनीय दृश्य दिखाएंगे। शेरों के मुंह से शिकार छीनते इंसानों की अकल्पनीय तस्वीर दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ जंगल की उस दुनिया में केन्या के मसाई मारा। जंगल का नियम है कि शेर, तेंदुए और चीते एक दूसरे के इलाके से दूर रहते हैं। लेकिन हमने सुना कि मसाई मारा के जंगलों में ये 100 मीटर के दायरे में देखे जा सकते हैं। कल्पना करके देखिए वो दृश्य कितना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय होता होगा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम जंगल के उस नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए केन्या के मसाई मारा पहुंची। हम बिल्कुल नजदीक से देखना चाहते थे कि दुनिया के सबसे खूंखार बब्बर शेरों की दुनिया कैसी है। हम सुनना चाहते थे जंगल के सन्नाटे में गूंजती हर पल मौत की उस आहट को जिसे जंगल का राजा कहते हैं। हम महसूस करना चाहते थे मसाई मारा के जंगलों की उन रहस्यमयी कहानियों को जिनमें सुना है कि इंसान शेरों के मुंह से उनका शिकार छीन लेते हैं।
हमें खुद चलकर देखना था दुनिया का वो सबसे बड़ा पलायन, जिसमें 15 लाख जानवर एक साथ खून की नदियों और मौत के दरियाओं को पार कर जाते हैं। स्वागत है आपका केन्या के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मसाई मारा जंगल में। केनिया का जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन का एग्जांपल है, मसाई मारा का जो फॉरेस्ट है काफ़ी बड़ा है और घास के मैदान है। उस घास के मैदान पे विजिबिलिटी बहुत क्लियर रहती है। शिकारी और शिकार स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं। लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो, लायन वहाँ के मुख्य जीव हैं। मसाई मारा यानी दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक। मसाई मारा यानी जीवों का अद्भुत संसार। मसाई मारा यानी जंगली जानवरों का रहस्यमयी साम्राज्य। मसाई मारा में हमारा सफर शुरू हुआ इस उम्मीद के साथ कि हम करीब से देखेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन शिकारी माने जाने वाले बब्बर शेरों को। मसाई मारा नाम दरअसल बना है दो शब्दों को जोड़कर, मसाई कबीले के लोगों और मारा नदी से। ये पूरा क्षेत्र 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जब हम सफारी पर चले तो मौसम साफ था। नीले आसमान के नीचे घास का अंतहीन सा नजर आने वाला मैदान था। हर नजर के साथ कोई ना कोई जीव या जंतु हमें नजर आ रहा था, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त। उस वक्त ये कौन सोच सकता था कि शांत से दिखने वाले इस जंगल में रोज जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है। हमारी नजरें खूंखार बब्बर शेरों के झुंडों को तलाश कर रही थीं। तभी दूर से हमें दिखाई दिया एक हाथी। हम जिस हाथी को देख रहे थे वो अकेला घूमता हुआ अफ्रीकी नर हाथी था। नर आम तौर पर अकेले ही रहते हैं। जमीन का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर अफ्रीकी हाथी। 7.5 मीटर तक लंबा, 3.3 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी तक हो सकता है। ये हाथी बेहद बुद्धिमान लेकिन सामाजिक रूप से जटिल होते हैं। हम थोड़ा और आगे चले तो हमने हथनियों का झुंड देखा जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। हाथियों की सबसे अद्भुत बात यह होती है कि इनके समूह का नेतृत्व मादा हाथी करती है, यानी अफ्रीकी हाथी मातृसत्तात्मक होते हैं। इनके झुंड में नर नहीं होते हैं। ये हथिनी आकार में सबसे बड़ी और उम्र दराज होती है। मसाई मारा के सवाना में हर हथिनी के झुंड में करीब 10 सदस्य होते हैं। मैट्रियार्कल परिवार है जहां जो मादा हथिनी है वो मुख होती है, वो लीडर होती है। इसलिए हाथियों के समूह में अगर देखेंगे तो जो सबसे बड़ी और एक्सपीरियंस्ड बहुत सारी मेमोरी के साथ हथनी हैं वही इसके समूह को लीड करती हैं, क्योंकि उनको पता है पानी कहाँ है, खाना कहाँ है, बच्चे को सुरक्षित कैसे रखना है,
थ्रेट परसेप्शन कहाँ कहाँ है जंगल में, इसलिए अधिकतर हाथियों के समूह में हथनी ही ग्रुप को लीड करती है। दरअसल अफ्रीकी और एशियाई हाथियों में कुछ फर्क होता है। अफ्रीकी हाथी आकार में बड़े होते हैं, जबकि भारत में पाए जाने वाले हाथी उनसे छोटे। अफ्रीकी हाथियों का वजन 4000 से 8000 किलोग्राम के बीच होता है। एशियाई हाथियों का वजन 3000 से 6000 किलोग्राम के बीच होता है। अफ्रीकी वयस्क हाथी की ऊंचाई 4 मीटर तक होती है। एशियाई वयस्क हाथी की लंबाई 3.5 मीटर तक होती है। अफ्रीकी हाथी 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। एशियाई हाथी 48 साल तक जीवित रह सकते हैं। एशियन एलिफेंट और जो अफ्रीकन एलिफेंट में उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अफ्रीकन एलिफेंट साइज में बड़ा होता है, उसके कान भी बड़े होते हैं और उसकी पीठ में थोड़ा सा झुकाव सा रहता है, जबकि एशियाई जो एलिफेंट है उनमें थोड़ा सा उठाव रहता है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो मेल फीमेल दोनों के टस्क होते हैं, लेकिन एशिया में केवल मेल के ही टस्क होते हैं। अक्सर शांत से दिखने वाले ये हाथी हर साल दुनिया में करीब 500 से 600 लोगों को मार देते हैं। धीरे धीरे हथिनियों का झुंड हमारी आंखों से ओझल हो गया और हम आगे बढ़ गए। रास्ते में हमने बबून भी देखे और कुछ कुछ दूरी पर सियार और लकड़बग्घे भी हमें नजर आए। जब हमने सफर शुरू किया था तब धूप खिली थी और हमारे अब तक सफर में धूप सिर के ऊपर आने लगी थी, यानी कि समय तेजी से बीत रहा था और हमारी बब्बर शेरों की तलाश अभी तक अधूरी थी। हम उन्हीं जंगलों से होकर गुजर रहे थे जिनमें कभी स्कारफेस नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक शेर हुआ करता था। हमारे दिमाग में स्कारफेस की कहानी गूंज रही थी। अफ्रीका के विशाल सवाना यानी घास के मैदानों में जहां हर दिन जीवित रहना एक संघर्ष है, एक शेर ने अपनी पहचान इतिहास के पन्नों में दर्ज कराई थी। इस शेर का नाम था स्कारफेस। 2007 से 2021 तक इस शक्तिशाली शिकारी ने जंगल पर राज किया और एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय विरासत छोड़ी थी। स्कारफेस को सही मायनों में जंगल का राजा कहा जाता था, क्योंकि अपने जीवन में उसने कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हारी। उसका वर्चस्व 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। उसके दबदबे की सत्ता तब तक चली जब तक कुदरती उसकी मौत नहीं हो गई। वो दुनिया में सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाला अद्भुत शेर भी था। माना जाता है स्कारफेस ने अकेले 400 लकड़बग्घों को मारा, 130 दुश्मन शेरों को खत्म किया, दरियाई घोड़ों से लड़ाई की, मगरमच्छों को खदेड़ा और अंत में अकेले मृत्यु को गले लगाया। 14 साल की उम्र में उसकी मौत एक युग के अंत का संकेत बनी और पूरी दुनिया में इसका शोक मनाया गया था। हमारे मन में यह सवाल चल रहा था कि क्या हम मसाई मारा के मैदानी इलाकों में स्कारफेस की महान परंपरा के बब्बर शेरों को देख पाएंगे। तभी हमने घास के मैदानों के ऊपर से झांकता जिराफ देखा। जिराफ की शक्ल में कुदरत की एक खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने खड़ी थी। मसाई मारा के जिराफ को किलिमंजारो जिराफ कहते हैं और इसके शरीर पर पड़े चकत्ते भी एशियाई जिराफों से अलग होते हैं। जिराफ आमतौर पर बबूल के पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। शेर और लकड़बग्घे इनके प्रमुख शिकारी होते हैं। मसाई मारा में कभी इनकी आबादी बहुत होती थी, लेकिन अब काफी कम रह गई। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें झाड़ियों में कुछ हलचल सी दिखी। हमारे साथ आए जंगल के अधिकारियों ने सतर्क रहने का इशारा किया और चुपचाप झाड़ियों की तरफ देखने का इशारा किया। हमारे सामने एक चीता था और वो अपने ताजे ताजे शिकार को खा रहा था।
मसाई मारा का संरक्षण कुछ इस तरह का है कि आप इस तरह की तस्वीरें बार बार देख सकते हैं। अब देखिए, जिन चीतों को भारत में देखना इतना दुर्लभ होता है, ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि नमीबिया से वो चीते हमारे पास आए हैं, लेकिन ये केन्या में मसाई मारा की ये तस्वीरें जहाँ पर एक चीता आपको इस समय एक ताज़ा शिकार को अपने खाते हुए देख सकते हैं। मसाई मारा के खुले मैदान चीते के शिकार के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चीता भागता है तो उसके पैर जमीन पर मानो पड़ते ही नहीं हैं। सभी बड़ी बिल्लियों में चीता दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली प्रजातियों में से एक है, खास तौर पर अपनी रफ्तार के लिए। चीते की रीढ़ लचीली होती है। जब चीता तेज दौड़ लगाता है तो उसकी रीढ़ मुड़ती और सीधी होती है, जिससे उसके पिछले पैर लंबे कदम भर पाते हैं। चीता सिर्फ 3 कदमों में ही 0 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होता है। 28 इंच की उसकी लंबी पूंछ नाव की पतवार की तरह काम करती है, जिससे वह फुर्तीले शिकार का पीछा करते समय बेहद तीखे मोड़ आसानी से ले पाता है। यहाँ जो कैट फैमिली का जो पॉपुलेशन है उसे संरक्षण के जरिए बहुत ही समृद्ध किया गया है। न केवल चीता बल्कि टाइगर्स, शेर, वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मसाई मारा अफ्रीका में चीतों को करीब से जानने की सबसे शानदार जगहों में से एक है। लेकिन जानते हैं मसाई मारा के चीतों का सबसे अद्भुत रिश्ता किसके साथ होता है? चीते देखने के लिहाज से मसाई मारा को और भी खास बनाती है यहाँ मौजूद दीमकों के टीले या टर्माइट माउंट्स की भरमार, जिनका इस्तेमाल ये जंगली बिल्लियां निगरानी चौकियों के रूप में करती है। शिकार खत्म करने के बाद चीता धीरे धीरे घास के मैदान में गायब होने लगा। हमने देखा वो लंगड़ाकर चल रहा था, यानी उसे शिकार के समय या किसी और कारण से चोट लगी थी। हम धीरे धीरे मसाई मारा के जंगल में और अधिक अंदर तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे हमें ये लगने लगा था कि क्या वाकई हमें बब्बर शेर करीब से देखने को मिलेगा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि समय बीत रहा था और हमें वापस भी लौटना था। तभी अचानक हमने कई जानवरों को एक साथ आगे बढ़ते देखा। इनमें जेब्रा, विल्डबीस्ट और हिरन शामिल थे, जो एक साथ एक दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे। हर साल जुलाई से अक्टूबर तक मसाई मारा दुनिया के सबसे शानदार नजारों का गवाह बनता है, द ग्रेट माइग्रेशन। 15 लाख से अधिक विल्डबीस्ट, ज़ीब्रा और दूसरे जानवर तंजानिया के सेरेंगेटी से केन्या के मसाई मारा की ओर एक विशाल और खतरनाक सालाना यात्रा करते हैं। ये यात्रा भोजन और पानी की तलाश में होती है और यही यात्रा मौका बनती है मसाई मारा के शिकारियों के लिए सबसे बड़े शिकार। ये दृश्य दुनिया के सबसे अद्भुत दृश्यों में गिना जाता है, क्योंकि हर साल कम से कम 15 लाख विल्डबीस्ट और जेब्रा भोजन की तलाश में एक साथ पलायन करते हैं। और ये पलायन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की यात्रा नहीं होती, बल्कि जीवन और मौत का सबसे बड़ा संघर्ष भी होता है। ये माइग्रेशन धरती का सबसे बड़ा शो होता है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन, यानी एक ऐसा पलायन जिसे अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नेचुरल वंडर माना गया है, अद्भुत माना गया है। लाखों की संख्या में ये विल्डबीस्ट अपने सूखे जंगलों को छोड़कर हरियाली की तरफ, बारिश की तरफ बढ़ते हैं। ये दो देशों की सीमाओं को पार करना भी होता है, लेकिन आखिर इनके लिए किस देश की सीमा, कौन सा सरहद, कौन सी बंदिश?
हर वर्ष तंजानिया के सेरेनगेटी से लाखों जानवर पानी और खाने की तलाश में मसाई मारा आ जाते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें मारा नदी से होकर गुजरना पड़ता है। वो एक तरह से उसको मृत्यु और ज़िंदगी के संघर्ष के तौर पे देखा जाता है। वो जब नदी क्रॉस करते हैं तो उस पर मगरमच्छ उनका इंतज़ार करते हैं, वो भी एक प्रेडेटर के तौर पे इनका इंतज़ार करता है। और पानी और घास के मैदान के लिए एक ये जो माइग्रेशन ऑफ द जो ईयर कहलाता है काफ़ी बड़ा होता है। इसमें अपने जान बचाने और अपने भोजन के लिए, घास के लिए, पानी के लिए जो ये पलायन होता है, ये पृथ्वी पे लाखों की संख्या में किसी हर्बीवोर का इतना बड़ा पलायन कहीं नहीं देखा गया है। मारा नदी को पार करते वक्त कई जानवर मगरमच्छों का शिकार बन जाते हैं। कई घायल होकर बाहर निकल आते हैं तो दूसरे हिंसक पशु उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। जीवन की विडंबना देखिए कि एक तरफ तो पानी और खाने की तलाश में लाखों जानवर मसाई मारा आते हैं, दूसरी तरफ मसाई मारा के शेरों, तेंदुओं, लकड़बग्घों जैसे शिकारियों के लिए ये जानवर खुद भोजन बनकर चले आते हैं। यही है मसाई मारा का सबसे बड़ा जीवन युद्ध। सिर्फ जीवन मृत्यु के युद्ध के हिसाब से ही ये माइग्रेशन अद्भुत नहीं है, बल्कि जिस तरह की इसमें व्यवस्था दिखती है वो इसे दर्शनीय बनाती है। पहले जेबरा बड़ी बड़ी पत्तियों को खाकर विल्डबीस्ट के लिए आगे का रास्ता बनाते हैं। फिर इस रास्ते पर गजेल और हिरण आदि अपनी क्षमता के अनुसार खतरों से सबको आगाह करते चलते हैं। लाखों जानवर मारे जाते हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़े माइग्रेशन का यह अद्भुत क्रम नहीं रुकता। प्रतिवर्ष यह ऐसे ही चलता रहता है, निरंतर, लगातार। ये इसीलिए आवश्यक होता है कि उस सेरेंगेटी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का होना। जब ये माइग्रेट करते हैं तो ये ग्रेज करते हैं, जिससे वहाँ के वनस्पतियों को एक नया आधार मिलता है उगने का, पनपने का, बढ़ने का। और ये बहुत सारे प्रेडेटर को सजोते हैं, वो लायन हो या मगर हो, सबके लिए भोजन भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये बायोडाइवर्सिटी के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फिनोमेना है। हम मसाई मारा के अजूबे देख रहे थे, लेकिन हमारा मन अभी भी ये सोच रहा था कि क्या हम दुनिया में सबसे खूंखार माने जाने वाले मसाई मारा के शेरों को देख सकेंगे, और क्या ऐसा हो सकेगा कि हम उन्हें बिल्कुल पास से देख सकें। हम आगे बढ़े ही थे कि हमको वो जानवर नजर आया जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े अफ्रीका के सबसे घातक जानवरों में से एक हैं और हर साल सैकड़ों इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे खतरनाक स्तनधारियों में गिने जाते हैं। दरियाई घोड़े मारा नदी में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नर नदी के हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं और अपने समूह की रक्षा करते हैं। जंगलों में जानवरों की सारी लड़ाई ही पानी के कब्जे को लेकर होती है और दरियाई घोड़े इसको लेकर बहुत उग्र होते हैं। ये जानवर ग्रेट माइग्रेशन के दौरान जेब्रा और विल्डबीस्ट के लिए नदी पार करते समय एक बड़ा खतरा बनते हैं। वैसे दरियाई घोड़ों को देखकर उनके मोटापे पर मत जाइएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरियाई घोड़ों के शरीर में सिर्फ 2 से 5% ही फैट होता है। बाकी उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियां ही होती हैं। दरियाई घोड़े 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और एक बार में शेर तक को मार सकते हैं। दरियाई घोड़ों को हम देख ही रहे थे कि हमें तेंदुआ नजर आ गया।
अद्भुत था ये देखना कि जहां अभी कुछ ही देर पहले हमने चीतों को देखा, वहीं तेंदुआ भी दिख गया, वो भी इतने पास पास के एरिया में। लायन, लेपर्ड और चीता 100 मीटर की दूरी में बहुत कम देखे जाते हैं। एक्सीडेंटल वे में हो सकता है ये करीब आ जाएं, लेकिन तीनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। लायन इनमें सबसे पावरफुल होता है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में लायन के सामने दोनों ही नहीं टिक पाते हैं, और लेपर्ड के सामने चीता नहीं टिक पाता है। पानी के स्थान पर या किसी शिकार का पीछा करते हुए ही एक्सीडेंटल वे में तीनों करीब आ जाते हैं। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए ये तीनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। वो इसलिए दूरी बना के रखते हैं क्योंकि रिसोर्स पार्टीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हैबिटेट पार्टीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वाइल्ड लाइफ में, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में भोजन को अपने लिए मुहैया कर पाना। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट एनिमल में होता है उनका भोजन एंड हैबिटेट रिक्वायरमेंट। तो इसलिए सारे प्रेडेटर आसपास होते हैं, लेकिन हैबिटेट पार्टीशनिंग के हिसाब से, रिसोर्स पार्टीशनिंग के हिसाब से एक निश्चित दूरी बनाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, अभी तो सबसे बड़ा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था, और वो भी हमें कुछ मीटर की दूरी तय करने के बाद नजर आ गया। हमारी आंखों के सामने मसाई मारा के शेर थे, वो बब्बर शेर जिनको देखकर ही शरीर से सिहरन सी दौड़ जाती। शानदार, शक्तिशाली, खतरनाक मसाई मारा के शेर अफ्रीका के जंगलों के खौफ का जीता जागता सबूत है। लेकिन वो इस वक्त आराम के मूड में लग रहे थे। ऐसा तब होता है जब वो भरपेट शिकार करके सुस्ता रहे होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 4 शेर सोते हुए नजर आ जाएंगे। जो एशियाई गिर शेर होते हैं उनसे काफ़ी आपको मिलते जुलते देखने में लगेंगे इस समय, लेकिन काफ़ी सारा फर्क होता है एक अफ्रीकी शेर में और एक एशियाई शेर। अफ्रीकन शेर को देखें तो उनके मेन, जिसकी वजह से हम बब्बर शेर उनको कहते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि एशियाई शेरों में ये मेन जो सामने बाल होता है गर्दन पे, वो बहुत स्पार्स होते हैं और छोटे होते हैं। इनकी बेली, जो एशियाई इंडियन शेर हैं, जो गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं, अभी एक ही घर है पूरे विश्व में, एशियाई शेरों का सिर्फ एक ही घर है। तो इनकी बेली फोल्डेड होती है, जिससे बड़े दूर से आप देख के समझ सकते हैं। इनके प्राइड भी छोटे होते हैं अफ्रीकन शेरों की तुलना में। ये शेर अपनी शक्ति और एकता के दम पर यहाँ के मैदानों पर राज करते हैं। मसाई मारा और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 900 शेर हैं, जो इसे अफ्रीका के सबसे अधिक शेरों के घनत्व वाले स्थानों में से एक बनाता है। ये कई अलग अलग झुंडों में संगठित हैं। शेरों के ये झुंड ही इस जंगल की सामाजिक धड़कन तय करते हैं। मसाई मारा के शेरों को एपेक्स प्रेडेटर बोला जाता है, यानी इनसे अच्छा शिकारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। (1500 वर्ग किलोमीटर में फैले ये 900 शेर अलग अलग झुंडों में बंटे हुए हैं, जिनके नाम उनके राज करने की कहानी की गवाही देते हैं। रोंगाई प्राइड, सर्वे प्राइड, ब्लैक रॉक प्राइड, सोपा प्राइड, कासकासी बॉयज, मार्श प्राइड। इन अफ्रीकी शेरों का अपने क्षेत्र पर वर्चस्व है। ये राज करते हैं, परिवार बनाते हैं, शावकों की रक्षा करते हैं। मसाई मारा के शेर सामाजिक झुंडों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व आमतौर पर 1 या 2 प्रभावशाली नर करते हैं।
एक झुंड या प्राइड में 5 से 30 सदस्य हो सकते हैं। कई शेरनियां और उनके शावक भी इसी में शामिल होते हैं। शिकार का ज्यादातर काम शेरनियां करती हैं। नर शेर झुंड की रक्षा करते हैं, अपने वंश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और दुश्मनों को दूर रखने का काम करते हैं। मसाई मारा में शेर का एक पूरा दिन आराम और शिकार के बीच संतुलन का होता है। वो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दिन के लगभग 20 घंटे छांव में आराम करते हैं। और चूंकि कच्चा मांस रॉ मीट जो रहता है उसको खाने के कारण उनको डाइजेशन का वो रहता है इशू, इसलिए वो कंफर्टेबल थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए सोते हैं। अफ्रीकन सवाना का तापक्रम इतना भारी होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उनको बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है और हंटिंग के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है। लेकिन जैसे ही शिकार की बारी आती है, पूरे सवाना का माहौल एकदम बदल जाता है। आज हमारी किस्मत हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, क्योंकि शेरों को देखकर जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें चालाक शिकारी समझी जाने वाली शेरनियां भी हमारे सामने थीं। शिकार की जिम्मेदारी शेरनियों की होती है। बेहतरीन योद्धाओं की तरह रणनीति बनाकर शिकार का पीछा किया जाता है, लेकिन शिकार के बाद भोजन का पहला अधिकार शेर का ही होता है। शेर की आवाज से मसाई मारा के मैदान गूंज उठते हैं। ये गहरी गूंजती आवाज 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, जो शेर के प्रभुत्व और इलाके का ऐलान करती है। मसाई मारा लगभग 50 वर्षों से वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1961 में हुई थी और उस समय इसका क्षेत्रफल महज 520 वर्ग किलोमीटर था। बाद में अभयारण्य का क्षेत्रफल बढ़ा और 1974 में इसे राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहां की भूमि का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों यानी मसाई जनजाति को वापस कर दिया गया और ये स्थानीय समुदाय ही हमारी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय यात्रा का अगला पड़ाव है। अब जो आप देखने वाले हैं वो जंगल के कानूनों के पूरी तरह से पलट देने वाले दृश्य हैं। ये मसाई जनजाति के लोग हैं। शेर के पंजों से निवाला छीनने के लिए ये मशहूर हैं। दरअसल तंजानिया और कुछ केन्या के इलाकों में आमतौर पर 3 तरह की जनजातियां रहती हैं। मसाई, माकोंडे और मनाती। ये आदिवासी शुरू से ही पुराने तौर तरीकों के साथ रह रहे हैं। इनका मुख्य पेशा मवेशियों का पालन है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। इन लोगों को बहुत बहादुर कहा जाता है। ये लोग जंगलों में अपनी गायों की रक्षा के लिए जंगली शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से भी लड़ जाते हैं। बिना किसी हथियार के इन खूंखार जानवरों को मार डालते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको शेर को अपने हाथों से मारना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि जंगल कमाई का जरिया भी है। So they support the wildlife. So they support, now they support. Okay. दरअसल ग्रेटर मसाई मारा क्षेत्र में मसाई मारा पार्क शामिल है, लेकिन इसमें कई संरक्षण क्षेत्र भी शामिल हैं। ये जमीनें मसाई परिवारों की निजी जमीनें हैं। सफारी लॉज मसाई लोगों से जमीन पट्टे पर लेते हैं, जिससे इन मसाई परिवारों को शिक्षा या विकास परियोजनाओं में निवेश करके अपने समुदायों में योगदान करने का अवसर मिलता है। संरक्षण क्षेत्रों में अक्सर मसाई किसान और उनके चरते हुए मवेशी दिखाई दे जाते हैं। इन संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना पर्यावरण और मसाई दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन जोन है जो इकोसिस्टम फंक्शनिंग के लिए भी
बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ख़ास करके ये कम्युनिटी जो मसाई कम्युनिटी हैं उनके लिए इको टूरिज़्म के ज़रिए लाइवलीहुड सपोर्ट प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये एक ऐसा रिज़र्व है जो बायोडाइवर्सिटी रिच भी है और कम्युनिटी को भी बहुत मदद करता है। इसलिए मसाई मारा का महत्व पूरे विश्व पटल पे माना जाता है। मसाई मारा में दुनिया के सबसे बड़े और खूंखार शेर जरूर हैं, लेकिन दुनिया में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी सिर्फ भारत में ही है। केन्या से हम आपको भारत लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां के सबसे अद्भुत जंगल। सुंदरबन के जंगलों में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां आधिपत्य है रॉयल बंगाल टाइगर का। सुंदरबन के जंगलों में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, यानी इंसानी बस्ती के उस इलाके को पूरी तरीके से छोड़कर उस इलाके में जो बाघ का साम्राज्य माना जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ अब पक्षियों की आवाजें सुनाई देंगी। पानी में अगर कुछ हलचल होती है तो वो, या फिर बीच बीच में इस तरह से अचानक जो पत्ते आपसे छू जाते हैं। ये वो इलाका है जहां आधिपत्य है रॉयल बंगाल टाइगर का। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ये भारत का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है, जहां के दलदली इलाकों में कब बाघ का हमला हो जाए कहना मुश्किल है। सुंदरबन के ये जंगल आम जंगलों से बिल्कुल अलग है। बंगाल की खाड़ी के पास होने की वजह से और मैंग्रोव के पेड़ों के कारण ये पूरा इलाका दलदली है। यहाँ जमीन पर गाड़ियां नहीं बल्कि पानी पर नाव चलती हैं। सुंदरबन के इन जंगलों का मिजाज देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से ये जो पेड़ होते हैं वो भी पानी के नीचे आपको नजर आएंगे, लेकिन उस सब के बीच दिलचस्प है ये एक जाल सा, आप इसे लाइन ऑफ कंट्रोल समझिए कि इंसान का जो इलाका है और बाघ का जो इलाका है उसको परिभाषित करता है, उसको नियंत्रित करता है ये फेंस। और इसकी जो जरूरत है वो इसीलिए है ताकि अगर शेर वहां से निकलकर खाने की तलाश में भी आगे आने की कोशिश करे तो उसे समझ में आ जाए इलाका यहीं तक है, इसके आगे उसे आने की इजाजत नहीं है। और हमें बताया जाता है कि जो लोकल लोग आते हैं या तो शहद की तलाश में या फिर मछलियों को पकड़ने के लिए, वो खुद काट देते हैं इन्हें। सुंदरबन को आदमखोर बाघों की धरती माना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर्स की धरती। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर 1,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में हर दिन हर पल बाघों के हमलों का खतरा बना रहता है। नाव से जाने वाले स्थानीय ग्रामीणों को अक्सर इन आदमखोरों ने अपना शिकार बनाया है और यही इस जंगल को सबसे खतरनाक बनाता है। सिंह के दहाड़ से कौन है जो थर-थर नहीं कांपता। हम चिड़ियाघर वाले शेर की बात नहीं कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं जंगल के राजा की, बब्बर शेर की। गुजरात के सासनगिर के ये जंगल भारत के सबसे अलग जंगलों में से एक है। यहां एशियाई शेरों का राज चलता है। सूखे जंगलों में भूरे रंग के बब्बर शेर और शेरनियां ऐसे छिप जाते हैं कि उन्हें ढूंढना भी मुश्किल होता है। देखो वहाँ हमने आते हुए देखा है एक शेरनी को, और उसके साथ में बताया जा रहा है उसका शावक है, जो कि उस इलाके में हमें नजर आ रहा है। हमें अपनी आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन कैमरे की नजरों से देखने के लिए हमें मुमकिन है इंतजार करना पड़े कि वो थोड़ा और करीब आए। यहाँ पर शाम ढल रही है और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो इसी जगह पर आते हैं। अफ्रीका के बाहर ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर को उसके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। सिर्फ शेर नहीं, बल्कि हम शेरों की खोज में आगे निकले हैं तो हमें तेंदुआ एक नजर आ गया है। पेड़ के नीचे जाकर बैठा है। इत्तेफाक है कि इस वक्त और लोगों को देखकर, आवाज सुनकर वो अंदर की तरफ भाग गया है, जो कि शेर के साथ बताया जाता है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन तेंदुआ जिस तरह का प्राणी है वो आबादी के बीच नहीं रहना चाहता है। गिर के जंगल 1400 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। यहाँ लगभग 300 शेर हैं। लेकिन अद्भुत है यहाँ शेरों और इंसानों के बीच का रिश्ता। न शेर इंसानों पर हमला करते हैं, न इंसान शेरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ दोनों के बीच एक सह अस्तित्व का रिश्ता है। तो शेर आता है तो हम ऐसे ऐसे करें, हाथ करेंगे तो वो रुक जाएगा। डर है, उसको भी डर लगता है, लेकिन हमारे पास नहीं आएगा। हम भले ही दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही अकल्पनीय है कि भारत खूंखार जंगली जानवरों के लिए विश्व का सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। यह भारत ही है जहां अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, हर जगह से जंगली जानवरों को लाकर बसाया जाता है। जानते हैं क्यों? भारत में नमीबिया से जब चीते लाकर बसाए गए तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये कूनो नेशनल पार्क है। अगर समूचे पार्क के इलाके को हम देखें तो ये 1235 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसमें से जो कोर एरिया है वो 748 वर्ग किलोमीटर है। चीतों के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें ज्यादा जगह की जरूरत रहती है, खासकर ये जो अफ्रीकी चीते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें और भारत के जंगलों की, मध्य प्रदेश के जंगलों की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके से इनके लिए खान पान की कमी रहती नहीं है। नमीबिया से आए 8 चीतों का रिलोकेशन ठीक इसी जगह पर किया गया है। प्रधानमंत्री इसी मंच पर पहुंचे थे और इसके ठीक नीचे आप एक पिंजरे की शक्ल में एक हिस्सा देख रहे हैं। उसके भीतर वो बॉक्स मौजूद था जिसके अंदर 2 मादा चीता मौजूद थी। लेकिन अद्भुत यह है कि सिर्फ चीते ही नहीं बल्कि दुनिया भर से हजारों की संख्या में जंगली जानवरों को लाकर भारत के चिड़ियाघरों में बसाया जा रहा है। इनमें पक्षी, सरीसृप, चिंपांजी, गोरिल्ला और बाघ जैसे जानवर शामिल हैं। यानी वन्य जीवों के लिए भारत नंबर 1 डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ के चिड़ियाघर में आकर वो नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं।
विलुप्त वन्य जीवों और वनस्पतियों की अंतरराष्ट्रीय खरीद फरोख्त पर काम करने वाली संस्था साइट्स के अनुसार 1978 के बाद से भारत में लाए जाने वाले जानवरों में से 90% सिर्फ पिछले 4 सालों में आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 235 जानवर, 2022 में 486 जानवर भारत लाए गए, 2023 में 4051 जानवर, 2024 में 1640 जानवरों को विदेश से लाकर भारत के चिड़ियाघरों में बसाया गया। 2024 में कुल 2922 जानवर दुनिया के अलग अलग देशों ने इंपोर्ट किए। इसमें सबसे अधिक 1640 जानवर भारत लाए गए। सबसे अधिक जंगली जानवरों को दक्षिण अफ्रीका से मंगाया गया। 1978 से 2024 तक दक्षिण अफ्रीका से 2072 जानवर आयात किए गए। कूनों के चीते भी वहीं से आए थे। इसके बाद यूएई से 995 जानवर, चेक गणराज्य से 854, मैक्सिको से 816, ऑस्ट्रेलिया से 687, गयाना से 364 जानवर भारत लाए गए। भारत का वातावरण, यहाँ का मौसम, यहाँ का इकोसिस्टम ऐसा है जो जंगली जानवरों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ हिमालय से लेकर रेगिस्तान और समुद्र तटों तक अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हैं जो कई जानवरों की तमाम प्रजातियों को घर देते हैं। विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि चिड़ियाघरों के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले जानवरों में बाघ ही पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर शेर और तीसरे नंबर पर चीते आते हैं। दरअसल सिर्फ वातावरण ही नहीं बल्कि जानवरों को संरक्षित करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स या जो कदम भारत उठाता है वैसे दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रोजेक्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जहां न सिर्फ जंगली जानवरों के संरक्षण पर गंभीर कदम उठाए जाते हैं बल्कि इन प्रोजेक्ट्स के कारण भारत में विलुप्त हो रहे जानवरों की संख्या भी बढ़ी है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत ने एक विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। सच है, भारत का जंगली जानवरों के साथ रिश्ता अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।